हेलो दोस्तों, आज अपना लेक्चर 5 है और टॉपिक क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन वेव क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेटेलिक कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। वही कॉन्सेप्ट आगे यूज में आएगा यहाँ पे। देखो, अप एन वेव क्या होता है। अप एन वेव को समझने से पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैं एक मेटेलिक कंडक्टर ले लेता हूँ। कंडक्टर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर किया हमने? कॉपर। ठीक है, कॉपर लेंगे। डायग्राम है, डायग्राम समझ में आ गया, सब कुछ समझ में जाएगा। डायग्राम पे ध्यान देना। ये कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर कैसे कंसिडर करा है? कॉपर का हमने। ठीक है, इसमें हमें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करते रहते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। इसमें बहुसंख्यक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फिलहाल ये अनियमित गति कर रहे हैं। कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित गति। ये बहुत सारे, कल हमने देखा था ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? ये इलेक्ट्रॉन थे 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। यहाँ कौन सा लिया हमने? कॉपर का स्क्वाटर। देखिए, फिलहाल ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे मोशन कर रहे हैं? ये अनियमित गति करेंगे। अनियमित गति जिसे क्या कहेंगे? जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन। और दूसरा कह सकते हो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, इसे रैंडम मोशन कह सकते हैं। देखो, ये अनियमित गति करते रहेंगे। कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? ये हम कॉपर कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं सारी। देखो, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब कंडक्टर के, मेटेलिक कंडक्टर के सब अंदर देख रहे हैं। अभी हम कंडक्टर से बाहर ही नहीं निकल के आए है ना। तो ध्यान देना, कैसी गति करेंगे? अनियमित गति। कैसे इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब ध्यान दो, ये अनियमित गति करते रहेंगे। कल देखा था अनियमित गति क्यों? अनियमित गति रहेगी, इनके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग कितना होता है? 0 होता है। अब मैं इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? विद्युत क्षेत्र से। ध्यान देना, इधर इस कंडक्टर को संयोजित कर दिया विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र मतलब बैटरी। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया किससे? इसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसे कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र। इसे जब विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट करूँगा तो विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट करने के बाद देखो क्या होगा। जैसे ही हमने इसको विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट किया, 2 टर्मिनल, ये मान लिया ए टर्मिनल है, ये कौन सा है? बी टर्मिनल है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ए टर्मिनल किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि किससे कनेक्ट है? ये नेगेटिव से कनेक्ट है। ध्यान देना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन का नेचर हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव नेचर का होता है। और ये टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं अंदर, ये सारे इलेक्ट्रॉन
इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, होंगे नहीं होंगे, या तो आप कह सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। या ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, ये हम कह सकते हैं इनकी नेचर भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये तो इसको रिपेल करेगा, ये टर्मिनल रिपेल करेगा तो कहेंगे इधर आएंगे, और ये वाला टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो भी इधर आएंगे। तो दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति ना करके उनको निश्चित डायरेक्शन मिल गई है, और निश्चित डायरेक्शन किस तरफ मिली है, इस तरफ। सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगेंगे, इस तरफ शो कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ए टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। कब मूव करें, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे, अब ये अनियमित गति नहीं करेंगे, अब यहाँ से जिग जैग मोशन नहीं करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनियमित गति नहीं करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ध्यान देना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था इलेक्ट्रॉन्स हैं अनियमित गति कर रहे थे, रैंडम मोशन में, जिग जैग मोशन में, कोई इस तरफ जा रहा था, कोई इधर जा रहा, कोई लेफ्ट से राइट जा रहा था, कोई राइट से लेफ्ट आ रहा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया सभी इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव होने लगे, या ये पॉजिटिव टर्मिनल ने सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, या इस नेगेटिव टर्मिनल ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या मूव इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, then the velocity of these electron is called drift velocity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, हिंदी में सुनना इसको, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे कहते हैं अपवहन वेग। उसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कह देंगे, उसे कहेंगे अपवहन वेग। तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक, उसमें करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि करंट कंडक्टर में, चालक में जब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक हम क्या नहीं लगा दें, विद्युत क्षेत्र। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाए आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या गति कर रहे हैं उसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लो। वो पॉइंट क्या है, ध्यान देना, गर्मी बहुत हो रही है। देखो इधर, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं वीडी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी से। दूसरा पॉइंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिसे कहेंगे सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगला पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी भाई, वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग की यूनिट क्या होगी, यूनिट वही होगी जो नॉर्मल वेग की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट समझ में आया, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इस पर मैं वेक्टर शो कर सकता हूँ। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट और दो, देखो इधर, जो आपकी
अपवेन वेग होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और ये वैल्यू इसकी रेंज होती है 10 की पावर माइनस का 5 टू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी से, कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि, वेक्टर यूनिट क्या होती है इसकी, और इसकी जो रेंज होती है वेलोसिटी ध्यान रखना बहुत कम होती है, 10 की पावर माइनस का 4 से 10 की पावर माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अपवेन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ध्यान देना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उस कंडीशन में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के आपके जो धातु में या जैसे हमने कॉपर कंसिडर किया मेटल, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनियमित गति करते रहेंगे। कैसी गति करेंगे, अनियमित गति। इस फैक्टर को याद रखना। तो यहाँ से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं, ये सब हम देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप क्या है, उनके साथ संबंध क्या है, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं।